वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? तो आई होप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। तो आज है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर में मेरा भतीजे का बर्थडे है। मुझे याद है कि 9 अक्टूबर कह के कि हाँ आज तो उसका बर्थडे है। अभी तो स्कूल गया होगा, उसके बाद में विश कर दूँगी। और अब है दिवाली का सीज़न। दिवाली ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो करनी है घर की सफाई। तो आज हम स्टार्ट करते हैं किचन से। मेरी किचन की हालत थोड़ी बदतर हो रही है, उसको आप सुधार देते हैं। जितना मुझसे हो सकता है उतना करेंगे। गाँव है ना, तो ऐसे वीडियो बनाती हूँ ना खुले। अरे खिलाने के बाद वीडियो बना रही है, फिर ये चलता है। तो आज मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, ऑफिस कवर करके। अचानक क्या होता है कि टाइल की तो सफाई हो जाती है, लेकिन ऊपर स्लैब की नहीं हो पाती है। और साथ में यहाँ पे हम ऊपर रहते हैं, तो ऊपर की वजह से ज़्यादा धूल है। और एक चीज़ होता है कि हमारे पास कुछ अलमारी नहीं है, पर्दे नहीं है, तो उसकी वजह से डिब्बों पे धूल पहले ही बैठी हुई थी। तो मैंने 4-5 दिन पहले तो डिब्बे साफ़ कर दिए थे। तो फिर मैंने पन्नी का ही वेट करी थी कि पन्नी वाले आए तो इनसे ये लेके उसके बाद ये बिछा के उसके बाद ये डिब्बे लगा दो। और होता है ना कि आप कितनी भी सफाई कर लो, जब घर खुला हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि एक या 2 दिन से ज़्यादा आपके घर में सफाई रुकती होगी। एक तो खुला, ऊपर से हवा चलती है, तो डस्टिंग तो हो ही जाती है। तो दिवाली भी आ रही है। दिवाली का टाइम ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 से 15 दिन का टाइम है, तो उस पर हम सफाई कर ही रहे हैं। और साथ में नवरात्रि भी चल रहे हैं, घर का भी देखना है कि एकदम से तो पूरा घर की सफाई नहीं हो सकती। थोड़े थोड़े को लेके ही काम करते हैं, तभी कुछ कार्य हो पाता है। तो मैंने पर्दे भी पहले ही सील के रखा हुआ था। तो आज मुझे क्या करना था, सिर्फ पन्नी बिछानी थी स्लैब पे। तो कौन किस किस की इस तरह की किचन है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं रहती हूँ गांव में और मेरे घर की किचन कुछ इस तरह की है। और ये जो पंखा था तो काफ़ी टाइम से ये उतरा नहीं था, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई थी। तो इसको उतार के मैंने बाहर रख दिया, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और आप देख सकते हो कि मैं स्लैब पे चढ़ के पर्दा लगा रही हूँ। है तो थोड़ा रिक्स, लेकिन क्या करना तो है। पर्दे लगने से क्या होता है, धूल मिट्टी नहीं जाती डिब्बों पे। कुछ इस तरह से मेरे किचन का लुक आया। बाद में मैंने जो पर्दे पूरे अच्छे से करने के बाद, यहाँ पुरानी साड़ी जो होती हैं उन्हीं का हम पर्दे बना लेते हैं, सिल लेती हूँ मैं पर्दे इस तरह का। अपने बेटे को देख आती हूँ, बेटा मेरा क्या कर रहा है, उठ तो नहीं गया है। सो रहा है तो फटाफट किचन में जाती हूँ। मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में। किचन को साफ़ करने के बाद मैं बनाने जा रही हूँ खाना। छोटे वाले भैया का वह जाने, उनका टाइम हो चुका ऑफिस का। और मेरे बेटे की हो रही है थोड़ी तबीयत ख़राब, उसको नमूनिया हो रहा है, तो वो भी सो रहा है। तो मैं ये सोचूँ जितना वो सो रहा है उस बीच में मैं रेस्ट ना करके झटपट सारा काम कर लूँ। और मैं भैया का खाना बना के रख दूँगी, उसके बाद मैं फिर और अपने काम करूँगी। क्योंकि दिवाली के टाइम है तो काम भी बहुत है, और छोटा बच्चे के साथ तो काम करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई इसको पकड़ेगा तो ही काम हो पाता है। बच्चे का काम तो बदले का काम होता है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ रोटी बनाने के बाद, अपना किचन विचन साफ़ करने के बाद। बाहर ये जो सरसों है, आपने वीडियो में देखी होगी, जो सरसों है, इस सरसों को धूप लगानी है। और साथ में मेरे एक दिन पहले के कपड़े हैं जिनमें धूप नहीं लगी थी, उन कपड़ों को भी सुखाना है कि धूप लग जाए। क्योंकि अब ना धूप में ना वो नमी आ चुकी है, पहले जैसी तेज़नेस नहीं है, नमी है धूप में, तो कपड़े सूखते नहीं हैं। तो ये सरसों है, सरसों को फटाफट सुखा दें, और जब सूख जाएगी तो फिर इसको कट्टे में भी करना है। क्योंकि भैया कह के गए थे इसे सरसों को कट्टे में कर देना। और क्या होता है कि बच्चे, छोटा छोटा बच्चा होता है ना, तो इतनी देर हम उसको गोद में रखेंगे तो इतनी देर में हमारा सारा कार्य काम हो जाता है। आप कहोगे कि आपको यही काम है। काम तो मुझे इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन होता है कि बच्चा सो रहा है तो ये भी कर ले वो भी कर ले। एक माँ को ये लगा रहता है कि सारा काम कर ले। अगर बच्चा उठ जाता है फिर बच्चे में ही लगे रहते हैं, और इस बीच में कोई आ जाए तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कि घर हमारे इस तरह से फैला रहे। और कहते हैं ना कि आप काम कर रहे हो तो किस तरह से कर रहे हो, कैसे करना है।
तो ये सरसों हमारी फटाफट सूख जाएगी, जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसको सुखाएंगे उतना ज़्यादा तेल निकलेगा और साथ में खल भी निकलेगी। तो उसके बाद मैं सुखाने जा रही हूँ कपड़े, और कपड़े सुखाने के बाद फिर देखने जाऊँगी मैं देवन को, क्योंकि कुछ देर के लिए भी बैठूँगी तो तुरंत उठ जाएगा वो। अगर आप काम करते रहो तो अच्छा है, लेकिन आप कुछ देर सोचते हो चलो 2 मिनट में रेस्ट कर लेती हूँ, बहुत देर हो गई है, थक गई हूँ, तो इस बीच में आपके साथ ऐसा नहीं हो। मेरा बेटा उठ गया है, ये बेटा कैसे पड़ा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया मेरे मासूम से बच्चे, क्या हो गया। तो यहाँ मैं जा रही हूँ देवन को लेकर नीचे। नव्या का टाइम हो चुका है, स्कूल की बस आ जाएगी, क्योंकि उसके चाचा होते हैं तो मैं नीचे नहीं जाती। उसके पापा की मीटिंग है और उसके चाचा घर पे है नहीं, तो मैं ही जा रही हूँ नीचे नव्या को लेने के लिए। क्योंकि स्कूल से बच्चे आते हैं, थक के आते हैं, और उनका बैग इतना हैवी रहता है कि बच्चा पे चल भी नहीं पाते। अगर नीचे रहते हैं तो इतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन ऊपर रहते हैं तो ऊपर चल के जाना बहुत मुश्किल होता है। सेकंड कि बस से उतर रहा है बच्चा के बीच, तो यहाँ हम वेट कर रहे हैं कि बस कब आएगी कब आएगी। ये गोद में सो जाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगा उसकी बस आ गई है, तो मैं ऐसे घूम के जाकर दिखने लगी, हाँ उसकी बस आ गई है। कुछ देर में बैठी रही, और ये बिना मेरे बैठने लगा, इसको मेरे साथ ही बैठना है। तो मुझे लगा कि फिर से कोई बस आ गई है, तो मुझे लगा कि किसी और की हो गई, पर नहीं। जब पास में लगा ना गेट, उसने खटखटाया कि मम्मा गेट खोलो, मैं वह हूँ, तो वो आ गई। अपने भैया को देखकर खुश हो गई कि हाँ आप मेरा वेट कर रहा था, मैं आ गई हूँ। उसके बाद हम ऊपर चलने की तैयारी करते हैं, और ये देखो कैमरे के सामने हाय हाय करने लग जाती है। तो ऊपर चल के इसको फिर इसकी ड्रेस निकाल के इसको मैं रेडी। तो आपने देखा नहीं था, ये हमारा देवन राजा है। ये इसको चलो इसके आता है, आजा, अरे आता है, आजा, आ जाओ, मैं आता दे दो, आ जाओ, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। एकदम चलती में उतर ली है। कर रही स्कूल से आकर लंच कर रही है। इसको देखो, इसको ये बेड से गिर रहा है। नवी इसको भी लंच करना आपके साथ। देखो गिरा 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 गिरा। क्या चाहिए तेरे को, क्या है, क्या इसको नव्या के साथ। नव्या क्या कर रहे हो, दही पी रही है नव्या। नहीं नहीं वो गिर जाएगा बेटा, वो गिर जाएगा। अब कहना मानो नहीं, ये तो मानेगा नहीं, आप समझो। प्लाथी मारो, प्लाथी प्लाथी मारो। ये नहीं मानेगा तो मैं भी नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेगा, ये तो वो है ना। ये तो ये प्लास्टिक वाला लो 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 ले ले ले। राजा बेटा तो खाना खानी 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 कर रही है। लाठी मारो। यहाँ पे रात हो चुकी है, तो नव्या के स्कूल से फ़ोन आया था कि नव्या कल को दुर्गा माँ बनेगी। तो सुबह के समय मैं नव्या के पापा को और उसके भैया को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, तो सारा सामान मैं इस वाले रूम में ला के रख दूँगी, क्योंकि मुझे सुबह को थोड़ी ना परेशानी भी नहीं होगी और इजीली रेडी हो जाएगी। आधा ज़्यादा टाइम वेस्ट तो सुबह इस वजह से हो जाता है कि ये सामान लेके आओ, वो सामान लेके आओ। तो मेरा काम यही होता है कि नेक्स्ट डे जो भी कुछ करना होता है, बनाना होता है या कुछ भी हो, वो मैं एक जगह रात को इकट्ठा करके रख देती हूँ। फिर मेरा सुबह के समय टाइम मेरा इतना बच जाता है बहुत ज़्यादा। और साथ में नव्या से भी बोल दिया कि नव्या जाओ बेटा, हेल्प करो मेरी, और जो भी सामान लेके आना यहाँ रखो। मैं उसे रूम से दे रही हूँ, वो ला ला के रख रही है। मेरी बेटी इतनी हेल्प करती है मेरी, कि जो मैं बोल देती हूँ वो कर देती है। और मैं जो भी है उसको सारा सामान इकट्ठा करके रख दिया है। उसके बाद
वो स्टडी करने के बाद अपने पापा का फोल्डिंग लगाती है, वो अपने पापा को बिस्तर लगाती है। आज उसको ये है कि मैं पापा को नया वाला ब्लैंकेट दूंगी, पुराना ब्लैंकेट हम यूज़ करेंगे, हम ओढ़ेंगे, पापा को नया वाला फोल्डिंग देगी। जिस दिन वो पापा का बिस्तर नहीं लगाएगी उस दिन वो कहेगी मम्मा मैं तो भूल ही गई पापा का, मैंने बिस्तर ही नहीं लगाया, फोल्डिंग बोलती है। तो कैसे लगा मेरा ये ब्लॉग ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।